प्राचीन भारत के हृदय में अत्याचार और दैवीय हस्तक्षेप की एक कहानी सामने आई। नरकासुर एक दुर्जय राक्षस सत्ता में आ गया था, जो देवताओं और मनुष्य दोनों को समान रूप से आतंकित कर रहा था। पृथ्वी देवी भूदेवी से जन्मे उन्होंने कठोर तपस्या के माध्यम से अपार शक्ति प्राप्त की थी। अपनी नई मिली ताकत के साथ उन्होंने पूरे क्षेत्रों में तबाही मचाई। नरकासुर के आतंक का शासन कई अत्याचारों से चिन्हित था। उसने अनगिनत अप्सराओं, दिव्य युवतियों और मृत्युलोक की महिलाओं का अपहरण कर लिया था। उन्हें अपने भव्य शहर प्राग ज्योतिषपुर में कैद कर लिया था। उसके बंदी गृह में अप्सराएं, गंधर्व और यहाँ तक कि दिव्य माता अदिति भी थी, जिनकी दिव्य बालियाँ उसने चुरा ली थी। देवता नरकासुर की शक्ति के आगे असहाय होकर मोक्ष के लिए भगवान कृष्ण की ओर रुख किया। भगवान कृष्ण हमेशा धर्मात्माओं की रक्षा कर और दुष्टों का दमन करने के लिए तैयार रहते थे। अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ वे प्राग ज्योतिषपुर पर उतरे, एक शहर जो दिव्य वैभव से सुशोभित था। कृष्ण और नरकासुर के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया। राक्षस राजा हालांकि शक्तिशाली था, लेकिन दिव्य योद्धा के सामने कोई मुकाबला नहीं था। भगवान कृष्ण ने अपने दिव्य अस्त्रों और दिव्य शक्तियों के साथ वीरतापूर्वक युद्ध किया, नरकासुर के हर हमले को नाकाम कर दिया। दिव्य और राक्षसी शक्तियों का संघर्ष ने पूरे ब्रह्मांड की नींव को हिला दिया। अंत में एक निर्णायक प्रहार के साथ भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया, अनगिनत बंधुओं को उसके कष्टों से मुक्त किया। अप्सराएं, गंधर्व और माता अदिति अपने सही स्थानों पर बहाल हो गए। प्राग ज्योतिषपुर शहर, जो कभी अंधकार का अड्डा था, वहां धर्म का प्रकाश होने लगा। नरकासुर पर विजय ने अच्छाई की बुराई पर एक महत्वपूर्ण जीत का प्रतीक बनाया। यह दैवीय न्याय की शाश्वत शक्ति का प्रमाण था। नरकासुर की पराजय के दिन, जिस नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली के नाम से जाना जाता है, वो अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक माना जाता है। नरकासुर और भगवान कृष्ण के दिव्य हस्तक्षेप की कहानी लोगों को प्रेरित करती है और दिल को मोहित करती है। यह हमें अच्छाई और बुराई के बीच के शाश्वत संघर्ष और धर्म की अंतिम विजय की याद दिलाती है।